हेलो स्टूडेंट, तो आज हम नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बेटा, फ्रूट। तो और वो भी हम प्योर एनसीईआरटी ले रहे हैं रेफरेंस के लिए, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए कि कोई लाइन बाहर से आ गई, ऐसा ना लगे। और इसके क्वेश्चन भी हम साथ के साथ में अभी डिस्कस कर लेंगे, फ्रूट से जो भी अभी आए हैं। और बेटा लाइन टू लाइन आता है, तो पहले हम फ्रूट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रूट होता क्या है और कैसे ये बनता है। तो इसके लिए बेटा हम एक नया पेज लेते हैं। देखिए, हमें पता है फीमेल के पास होती है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। डायग्राम बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं। तो बेटा जो मेल के पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं, तो वो पोलन ट्यूब बनाते हैं, है ना, पता है आपको पोलन ट्यूब बनाते हैं। और उसमें जो ओव्यूल होता है, उसी से फर्टिलाइजेशन करते हैं। भाई हमें जैसे जनरेशन बढ़ानी है, तो फ्रूट को भी तो अपनी जनरेशन बढ़ानी है, मतलब प्लांट को, है ना। तो इनके पास में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। और जो अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल सीड का निर्माण करेगा। तो इसीलिए फर्टिलाइजेशन के बाद हो रहा है, तो इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। और जो इसकी बाहर की लेयर है, मतलब ओवेरी, ठीक है, आउटसाइड की जो है ओवेरी, ओवेरी किसका निर्माण करेगी? फ्रूट का। तो जिनमें बेटा ओवेरी फ्रूट का निर्माण करती है, उन्हें ट्रू फ्रूट बोलते हैं। और जिनमें ओवेरी के अलावा अगर किसी और पार्ट से आपका फ्रूट बन रहा है, और लेकिन ओवेरी का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो फॉल्स फ्रूट है। मतलब ओवेरी से बने तो ट्रू, और ओवेरी से ना बने तो फॉल्स। और फॉल्स को बेटा साइंस में तुम्हें पता क्या बोलते हैं, बायो में? सूडो। सूडो मत बोलना, सूडो। और कार्प, कार्प का मतलब बेटा फ्रूट होता है। तो सूडो कार्पिक फ्रूट इन्हें बोलते हैं। और इसमें बेटा सूडो कार्पिक कौन से होते हैं भाई, जो झूठ बोल रहे हैं? अब कौन है ऐसे? कास। कोई झूठ बोलता तो ऐसे लगता है ना, कास से झूठ नहीं बोलता, CAS। सी से हो गया कैश्यू, काजू, है ना बेटा। ए से हो गया एप्पल, और ऐसे हो गया स्ट्रॉबेरी। तो ये हो गया आपका सूडो कार्पिक और ट्रू फ्रूट के बीच का डिफरेंस। और अब आपको पता चल गया है कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है प्लांट में। ओव्यूल क्या बनाता है? सीड। बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा, नीट में कई बार आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। मैं अपने 11 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फ्रूट याद रखना ओवेरी। एक बार क्वेश्चन आया था कि भाई जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, वो फ्रूट का निर्माण क्यों नहीं करते? क्योंकि क्यों उनके सीडलेस सीड पाए, मतलब सॉरी, फ्रूटलेस सीड पाए जाते हैं। तो फ्रूटलेस होने का पीछे कि उनके अंदर ओवेरी वॉल नहीं होती, है ना। चलिए अब दोबारा से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं और इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो बेटा जो फ्रूट होता है, फ्रूट मेनली दो पार्ट से बना होता है। एक एक तो होता है उसमें बेटा पेरिकार्प, और एक होता है सीड। पेरिकार्प के खुद के तीन पार्ट होते हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। तीन ही तो होते हैं बेटा, है ना। तो पेरी कार्प के अंदर कितने आते हैं? तीन पार्ट। एपिकार्प ऊपर वाला, ऊपर वाला बेटा जैसे मैंगो की अगर बात करें तो छिलका, छिलका होता है ना उसका आउटर लेयर। मीजोकार्प गूदा, जो आप खाते हो, फ्लैसी पार्ट, फ्लैसी एडिबल। ये लाइन मिलेगी आपको नीट के क्वेश्चन में, याद रखना। तो नीट के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया क्वेश्चन कि भाई मैंगो का कौन सा पार्ट खाने के काम आता है, कौन सा फ्लैसी एडिबल है। तो याद रखना कौन सा है बेटा, मीजोकार्प, मिडल पार्ट, है ना। एपी माने ऊपर वाला, ऊपर छिलका होता है यार, बीच में गूदा होता है, मीजोकार्प फ्लैसी एडिबल। और एंडोकार्प होते है बेटा गुठली, है ना, अंदर वाला। और सीड उसके अंदर होता है, ठीक है। तो डायग्राम में अभी तुम्हें दिखा दूंगा 1 मिनट में। अच्छा, तो बेटा देखिए फ्रूट की बहुत सारी कैटेगरी हैं, जैसे कार्योप्सिस हो गई है या पॉम हो गई है, लेकिन हमारे में सिर्फ ड्रूप है। तो हम ड्रूप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ड्रूप के अंदर बेटा आपके दो ही एग्जाम्पल हैं, एक तो है मैंगो और एक है कोकोनट। दोनों ही ड्रूप का है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों ही ड्रूप से
रिलेटेड हैं, है ना। और आपके जो ड्रूप में बन रहे हैं किससे बन रही, मोनोकार्पलरी, मोनोकार्पलरी सिंगल ओवेरी है इनके अंदर, सुपीरियर ओवेरी है। कैसी ओवेरी है बेटा, सुपीरियर ओवेरी है, ठीक है। और सीड भी कितने होंगे, सिंगल सीड होगा। कैसे सीड होगा, सिंगल सीड, ठीक है। तो उम्मीद है हो गया होगा। चलिए अब एनसीईआरटी को डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बेटा देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि मैच्योर ओवेरी से आपका फ्रूट बनता है और आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है, हमें पता चल गया। अच्छा, जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते उन्हें बोलते हैं पार्थिनो। भाई पार्थिनो वर्ड का मतलब ही होता है, जिंदगी में कहीं भी आ जाए बेटा बायो के अंदर, कहीं बाहर आ जाए बायो के अलावा भी, तो इसका मतलब है विदाउट फर्टिलाइजेशन। क्या मतलब है इसका, विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। रट लो। और कार्प मान होता है फ्रूट, तो पार्थिनोकार्प एक ऐसा फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन बना हो। तो बेटा ऐसे जो फ्रूट होंगे ना वो सीडलेस होंगे, याद रखना। कैसे होंगे, सीडलेस, जैसे बनाना है ना, ग्रेप्स, तो ये हो जाएंगे आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, याद रहेंगे ना। भाई बिना फर्टिलाइजेशन के बन रहे तो बेटा इनमें बीज नहीं होगा, ये मैंने आपको बता दिया भाई। फ्रूट में पेरिकार्प होती है और क्या होता है, सीड होता है। दो पार्ट होते हैं मेनली। पेरिकार्प में भी ड्राई हो सकती है और फ्लैशी हो सकती है। जैसे फ्लैशी और एडिबल किसी की बात करी थी अभी, मैंगो की। ड्राई बात करेंगे कोकोनट की। व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी और डिफरेंशिएटेड होती है एपिकार्प, मेसोकार्प, इनर कार्प। मतलब इनर कौन सी हो जाएगी, एंडोकार्प। इन मैंगो एंड कोकोनट, बहुत फेमस क्वेश्चन है बेटा। कोकोनट का तो नीट में बार बार पूछा जाता है कि इसका कौन सा पार्ट एडिबल और कौन सा खाया जाता है। तो इसका एंडोस्पर्म खाया जाता है ना, सुना है ना तुमने, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। उसको हम किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे, फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। और ओवेरी कैसी है बेटा इनकी, मोनोकार्पलरी। मतलब मोनो मतलब सिंगल एक, कार्पल माने फीमेल, सुपीरियर माने ऊपर, ओवेरी, एंड आर वन सीडेड। एक ही सीड होता है बेटा, है ना। एक मैंगो में एक ही तो गुठली होती है, उसके अंदर सीड होता है अपना। ठीक है बेटा, हो गया होगा। थोड़ा सा और डिस्कस कर लीजिए, डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा नीट के अकॉर्डिंग। तो देखो ऊपर का छिलका दिख रहा है ना, एपिकार्प, अंदर वाला हिस्सा मीजोकार्प, और अंदर बेटा ये आपका सीड हो गया, ये अंदर होता है सीड। और ये गुठली जो पूरी आप निकालते हो मैंगो में से बाहर, है ना, खा के फेंक देते हो, वो है एंडोकार्प। और बेटा इसमें याद रखना, जो इसका मीजोकार्प है वो फाइब्रस है। कैसा है इसका मीजोकार्प, फाइब्रस, ठीक है। तो उम्मीद है तुम्हें ये टॉपिक तुम्हारा बढ़िया से हो गया होगा। अब इसके नीट के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं बेटा, जिसमें तुम छोटी छोटी गलतियां करते हो ना, वो सारे क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं। देखिए जैसे नीट में आया 2020 में, आइडेंटिफाई करेक्ट फीचर ऑफ मैंगो एंड कोकोनट। ठीक है बेटा, क्या पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, और कोई ना कोई लाइन आपको जरूर मिल जाएगी पेपर में। तो करेक्ट बतानी है। पहली बात है ड्रूप है, बिल्कुल सही बात है। एंडोकार्प एडिबल इन बोथ, बोथ में नहीं होती बेटा, है ना। कोकोनट मीजोकार्प फाइब्रस, बिल्कुल है भाई, अभी पढ़ाया था ना। आंसर देखो जल्दी से कमेंट कर दो। मीजोकार्प फाइब्रस है। और मैंगो मीजोकार्प फ्लैशी, बिल्कुल सही है। डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पल, ये भी तो बता दे बेटा, सिंगल कार्पल, सिंगल फीमेल से डेवलप होते हैं, बिल्कुल सही है। तो आंसर कौन से हो गए, वन, कौन सा बेटा, 3 एंड 4। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, पता नहीं मैंने बनाने भूल गया हूँ नीचे। फिर नीट 2017 का देखिए बेटा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फेमस है। कोकोनट फ्रूट, भाई देखो लिखा ही हुआ है नीट 2017, तो आया हुआ है आपका, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन। कोकोनट फ्रूट कौन सा है, ड्रूप, कौन सी वेराइटी है, ड्रूप, अभी तो कराया था। फॉल्स फ्रूट किन्हें कहते हैं, फॉल्स अभी तो बताया बेटा। झूठ बोलते हैं, कास, कास वाली फीलिंग याद आ रही है, कास ऐसा होता, CAS से याद रखना, कास एप्पल, ठीक है। हो गया। अगले पे बात कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थिनो, पार्थिनोकार्प पे क्या पढ़ा था, विदाउट फर्टिलाइजेशन, है ना, बिना फर्टिलाइजेशन के जब फ्रूट बनता है बेटा, तो कौन सा हो जाएगा,
भाई कौन बन रहा है बिना फर्टिलाइज, क्या पढ़ाया था अभी, सीडलेस होंगे। कैसे होंगे ये, सीडलेस होंगे। सीडलेस के लिए क्या होगा बेटा, बनाना। देखिए शॉर्ट्स में अगर पूरी वीडियो ना मिला करे तो आप चैनल में जाके देख लिया करो, बार बार रिपीट होती रहेंगी ऐसी वीडियो। बेटा मैं डेली टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा, और आप मुझे कमेंट कर देना किस टॉपिक या किस चैप्टर पे बनानी है जो आपको टफ लगता हो। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल, दोनों में खा जाते हैं बेटा, टोमेटो में खा जाते हैं। किसमें खा जाते हैं, टोमेटो में। बेटा उम्मीद अच्छी लगी होगी वीडियो, कमेंट करके बताना, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना और मुझे बताना नेक्स्ट टॉपिक कौन सा बनाना है। थैंक यू।